subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे फ्लेम फोटोमेट्री में यूज होने वाले बेसिक इंस्ट्रूमेंट के, उनके पार्ट्स के, उनके बेसिक एप्लीकेशन के बारे में। साथ में हम रिवाइज करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में। बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर में जो आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा आपका जहां भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पर भी इन्वॉल्व होंगे। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो फ्लेम फोटोमेट्री मतलब फोटोमेट्री का ऐसा मेथड है जिसमें हम फ्लेम का यूज करते हैं और फ्लेम की मदद से हम किसी पर्टिकुलरली एलिमेंट्स, खासकर जो अल्कली मेटल्स हैं और अल्कली अर्थ मेटल्स हैं जिसमें आते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, लिथियम वगैरह, उनका डिटेक्शन कर सकते हैं, उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स हैं आपके फ्लेम फोटोमीटर के, जिसके बारे में डिटेल हमने पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो बात करें बेसिक प्रिंसिपल्स की, तो फ्लेम फोटोमीटर यूज्ड टू एग्जामिन द मेटल्स आयन लाइक द सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरियम एंड बाय यूजिंग द फ्लेम। ठीक है, तो ये इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, क्या इनके बेसिक प्रोसेस होते हैं। तो जैसे हम अगर हमारे जो एलिमेंट्स के जो सोल्यूशन हैं, सैंपल हैं, उनको ये जो फ्लेम्स हैं, इन फ्लेम्स में अगर स्प्रेड करेंगे तो ये जो एटम्स हैं आपके फ्लेम्स पे जाएंगे तो क्या होगा, उस फ्लेम में कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। सो स्पेसिफिक क्वांटम ऑफ द थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से हायर की ओर मूव करता है। ठीक है, जब मूव करता है तो वो उसकी अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रॉपर्ली अनस्टेबल होते हैं। फिर वो चाहता है कि वो वापस स्टेबल हो, तो उसके लिए उसको वापस अपने हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए वो अपना एनर्जी को इमिट करता है, रिलीज करता है। सो अनस्टेबल एट द हाई एनर्जी देन रिलीज द एनर्जी एज फोटोन एट द पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो जो भी आपका एनर्जी रिलीज होगा वो एक किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे होगा और उस वेवलेंथ का एक स्पेसिफिक कलर होता है। तो हर एक एलिमेंट्स जो हम इसमें यूज करते हैं वो एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करता है हमारे फ्लेम पे। उस कलर को, उसके वेवलेंथ को हम एक तरीके से जो फोटो डिटेक्टर यूज करते हैं यूवी पे, उसी बेस पे हम लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी आपका जो एनर्जी रिलीज होगा वो एक तरीके से आपके विजिबल रेंज के होंगे, इसीलिए हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे नेकेड आई से भी उस फ्लेम का कलर क्या चेंज होता है। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इमीडिएट रेडिएशंस। जो उसकी कलर होगा, डार्कनेस होगा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो एक तरीके से उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही उसकी इंटेंसिटी होगी। सो इस केस में जो आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बियर्स-लैम्बर्ट लॉ में, सेम इक्वेशंस इसमें फॉलो होते हैं। I इज इक्वल टू K/C, जहां पे I क्या है, इंसिडेंस ऑफ द या इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड या इमिटेड रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे I क्या है, I है आपका इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। ठीक है, जो कि K जो कि आपका कांस्टेंट है और आपका C क्या है, कंसंट्रेशन है, उस पर डिपेंड करता है। सो कलर ऑफ द इमिटेड रेडिएशन डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ द एलिमेंट टाइप। जो कलर प्रोड्यूस होगा वो आपको डिफाइन करेगा कि क्या उसमें एलिमेंट्स हैं, वो आपको डिस्क्राइब करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये आपको एग्जांपल है, अगर उसमें पोटेशियम हुआ तो एक तरीके से वो आपके वायलेट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा जिसका वेवलेंथ होता है 766 नैनोमीटर का अप्रोक्सीमेटली। जो सोडियम होता है वो प्रोड्यूस करेगा हमारा, और येलो रंग का जो होता है आपका 589 नैनोमीटर का होता है। जो कैल्शियम है वो आपका ऑरेंज कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा जो होता है अप्रोक्सीमेटली 622 नैनोमीटर का। जो लिथियम आयन है वो प्रोड्यूस करेगा रेड कलर का जो कि वेवलेंथ होता है 760 का। और जो बेरियम आयन है वो प्रोड्यूस करेगा हमारे 554 का। ठीक है, जो कि लाइम ग्रीन कलर का होता है। तो ये बेसिक उसके प्रिंसिपल्स हैं। अब आते हैं हम लोग बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन, ये बेसिक आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपको मिलता है मार्केट में वो इस तरीके से दिखाई देता है। ये आपका सैंपलिंग चेंबर है, यहाँ से हम सैंपल डालते हैं। इसमें आपका जो गैस भी रहता है, गैस का रेगुलेटर है जहां फ्लेम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। गैस इसमें इनबिल्ट रहता है जिससे फ्लेम जो है, क्योंकि बर्नर रहता है तो बर्नर के थ्रू आपका जलेगा। ये आपका बर्नर चेंबर से यहाँ पे आपका लाइट जलेगा। ठीक है, और यहाँ से हम डिस्प्ले कर सकते हैं आपका कलर को कि कौन सा कलर प्रोड्यूस हो रहा है, और जो भी रीडिंग है वो इस डिस्प्ले यूनिट पे आएगा। यहाँ पे हम वैल्यूज वगैरह सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में बेसिकली आपके सैंपल होल्डर होते हैं, यहाँ पे सैंपल हम लोग रख सकते हैं। और ये आपका सिंपल पाइप है, सिंपल ट्यूब है,
और जो कि ऑटोमाइजर के थ्रू आपका मिक्सिंग चैम्बर पे पहुंचता है, जहां पे आपका एक कंप्रेस्ड एयर सप्लाई और कंप्रेस्ड फ्यूल सप्लाई होता है। जिसके थ्रू जो है आपका जो सॉल्यूशन है या सैंपल है और आपके जो फ्यूल हैं वो आपके पहुंचते हैं बर्नर पे। वहां पे आपका, क्योंकि वहां पे गैस रहता है, वहां पे बर्नर रहते हैं, तो उस पे वो जलता है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये फ्लेम की कुछ लाइट इमिट करेगा। उस इमिशन को जो है हम लोग लेंस के थ्रू, आपके जो स्लिट है उसके थ्रू, हम लोग फिल्टर के थ्रू आपके हम लोग पहुंचाते हैं किस पे, डिटेक्टर पे, जो कि वो सेंस करता है कि वो कलर कौन सा है, कौन से वेवलेंथ का है और कौन सा एलिमेंट हो सकता है। फिर उस डाटा को एम्पलीफाई करके हम लोग उसका रीडिंग हम लोग ले सकते हैं हमारे डिस्प्ले यूनिट्स पे। तो ये बेसिक प्रोसेस है। अब इनके पार्ट्स हैं, इसमें आपके ऑटोमाइजर होगा, मिक्सिंग चैम्बर होगा, बर्नर होगा, फ्लेम होगा। तो क्या क्या आते हैं इस पे? सो फर्स्ट इज द सिंपल फ्लेम फोटोमीटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट। फर्स्ट इज द सिंपल सोर्स ऑफ फ्लेम। फ्लेम का सोर्स क्या है? सो बर्नर ऑफ फ्लेम फोटोमीटर इज सोर्स ऑफ द फ्लेम। तो इसमें बर्नर ही एक तरीके से आपके फ्लेम का सोर्स है, जिससे आप हम लोग जो एलपीजी गैस है उसके थ्रू हम लोग जलता है। So it can be maintained by the constant temperature. The temperature of the flame is one of the critical factors for the flame photometry. इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ में हम जो हमारा जो मिक्सिंग चैम्बर है उसमें हमारा नेचुरल गैस और एयर का मिक्सर रहता है, जो कि 1700 डिग्री पे आपका हीट प्रोड्यूस करेगा। सेम आपके अलग जो है प्रोपेन, हाइड्रोजन, आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एयर, प्रोपेन एयर, एसिटाइलिन ऑक्सीजन, एसिटाइलिन नाइट्रस ऑक्साइड, साइनोजन ऑक्सीजन, कई अलग कॉम्बिनेशंस के आते हैं और इनके थ्रू अलग जो है डिफरेंट हम रेडिएशंस को या फिर आपके एनर्जी को फ्लेम पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेबुलाइजर, जहां से आपका सैंपल स्प्रेड होगा हमारे फ्लेम पे। सो नेबुलाइजर इज द यूज्ड टू सेंड द होमोजेनस सॉल्यूशन इनटू द फ्लेम एट ए बैलेंस रेट। तो ये आपके प्रॉपर रेट पे हमारे जो सॉल्यूशन है, सैंपल है, इसमें एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट सैंपल को हमारे फ्लेम के ऊपर स्प्रेड करते हैं एक फिक्स रेट पे। फिर है ऑप्टिकल सिस्टम, क्योंकि आप फ्लेम पे जाएगा तो वहां पे प्रोसेस कुछ होंगे, हम आगे बात करेंगे फ्लेम पे क्या होता है। तो उसके बाद वो कलर प्रोड्यूस करता है, उस कलर प्रोड्यूस को हम लेंस के थ्रू हमको टारगेट करते हैं हमारे डिटेक्टर पे। ठीक है, तो ऑप्टिकल सिस्टम में क्या होता है? तो ऑप्टिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। इसमें कन्वेक्स मिरर और लेंस होते हैं। द कन्वेक्स मिरर ट्रांसमिट द लाइट emitted from the atom. Convex mirror also helps to focus the emission to the lens, and the lens helps to focus the light on the point of slit. ठीक है, फिर आपका है सिंपल कलर फिल्टर। जैसे हम बात करते हैं मोनोक्रोमेटर का, सेम इस पे भी हम करते हैं, सिंपल कलर फिल्टर यूज करते हैं, जो कि आपके पोलोक्रोमेटिक लाइट को एक मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज करता है और जो पहुंचता है हमारे डिटेक्टर पे। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर पास थ्रू द स्लिट एंड रीच टू द फिल्टर्स. Filters will isolate the wavelength to be measured from that the irrelevant emissions. ठीक है, तो बहुत सारे emissions होंगे उस पे, जो आपके irrelevant emissions हैं उसको absorb कर लेगा, उसको पास आउट नहीं करेगा। जो relevant emissions हैं, जो desired wavelength के जो energy है आपके photons हैं, उसको पास करेगा हमारे डिटेक्टर पे, जहाँ पे हमारा सेंस करेगा। फिर हमारा फोटो डिटेक्टर, the intensity of the radiation emitted through the flame is measured by the photo detector. Here the emitted radiations is converted into the electrical signals with the help of photo detector. These electrical signals are directly proportional to the intensity of the light. जाहिर सी बात है, जो फोटो डिटेक्टर है उसमें आपके फोटॉन्स पास होते हैं, फोटॉन्स पहुंचते हैं, जो फोटॉन्स में एनर्जी होती है, तो एक तरीके से फोटोन एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और वोल्टमीटर के थ्रू अपना रीडिंग शो करता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही इसकी जो रीडिंग है वो हाई आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग फ्लेम पे होता क्या है। तो फ्लेम पे बेसिकली आपके डिसोल्यूशन, वेपोराइजेशन, एटोमाइजेशन, एक्साइटेशन और इमिशन प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है डिसोल्यूशन। तो मेटल्स पार्टिकल्स जो हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं सोडियम आयन का या कैल्शियम पोटेशियम का, सो इट द फ्लेम आर डिहाइड्रेटेड। उसमें क्या होंगे? डिहाइड्रेट होंगे, जो सॉल्वेंट है फ्लेम के थ्रू जो है उड़ जाएंगे। उसके बाद होता है आपका इवेपोरेशन, जिसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। द मेटल्स पार्टिकल्स इन द सैंपल आर डिहाइड्रेटेड, दिस आल्सो लीड टू द इवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट। देन होता है आपका एटोमाइजेशन, रिड्यूस द मेटल आयंस इन द सॉल्वेंट टू मेटल एटम्स बाय द फ्लेम हीट। तो फ्लेम हीट के थ्रू जो है आपका मेटल आयंस मेटल में चेंज होते हैं। सो एक्साइटेशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर अट्रैक्शन बिटवीन द electrons and nucleus of the atom helps from the absorb a particular amount of energy. The atoms then jump to the higher energy और excited energy state. जैसे ही आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो लोअर से हायर पे जंप करेगा।
फिर आते हैं emission process. So since the high energy state is the unstable, the atoms jump back into the stable low energy state with the emission of some amount of energy from the radiation of characteristics wavelength. तो इसी जो है जो एनर्जी आपका जो है इमिट कर रहा है, उसी वेवलेंथ को हम लोग मेजर करते हैं फ्लेमोटोमीटर पे, और वही डिस्क्राइब करता है कि उसमें कौन सा एलिमेंट है और कितने कंसंट्रेशन का है। ठीक है, तो ये काम का मेन आपका फ्लेम पे होता है। ठीक है, अब क्या इसके बेसिक एप्लीकेशंस हैं? सिंपल सा, इसमें आयंस का मेजरमेंट करते हैं, अलग अलग सेंटर पे, अलग अलग इंडस्ट्रीज पे यूज कर सकते हैं। सो फ्लेमोटोमीटर कैन बी अप्लाइड बोथ इन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट। तो हम इसकी हेल्प से आपके कितना कंसंट्रेशन है उस एलिमेंट का और कौन सा एलिमेंट है दोनों चेक कर सकते हैं। कौन सा एलिमेंट है वो उसका जो कलर, फ्लेम का कलर है वो प्रोड्यूस करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा, और जो कितना कंसंट्रेशन है उसकी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप 2 दैट इज अल्कली अर्थ मेटल is critical for the soil health. We can determine the presence of various alkali and alkali earth metal in the soil sample by conducting the flame test, and then the soil can be supplied with the specific fertilizer. तो उसके हिसाब से हम जो है हमारा फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, चाहे यूरिन हो, चाहे लेंस हो, चाहे सीरम हो, उसमें भी हम जो आयंस का लेवल चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वो जरूरी है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के केस में हम ये यूज करते हैं, जिसमें हम खासकर सोडियम पोटेशियम का यूज करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आयन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी, हेल्थ फॉर द ह्यूमन बॉडी। बाय कंडक्टिंग द वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस, देयर कंसंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द डाइल्यूटिंग एंड एस्पिरेटिंग ब्लड सैंपल्स इनटू द फ्लेम। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, एल्कोहलिक बेवरेज कैन आल्सो बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग द फ्लेम फोटोमीटर टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेरियस मेटल्स एंड द एलिमेंट्स। तो ये बेसिकली काम है। मेन काम क्या है? एलिमेंट्स को चेक करना। कहाँ करना? एल्कोहल्स पे, फ्रूट जूस पे, बेवरेज पे, सॉइल पे, हमारे ब्लड सैंपल्स पे, ये सब पे कर सकते हैं। ठीक है, सो इनके क्या बेसिक एडवांटेजेस हैं? ये सिंपल मेथड है, इट इज सिंपल मेथड्स एंड इन एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं। इसके अलावा वी कैन डिटरमाइन द एलिमेंट्स सच एज अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल इज परफॉर्म्ड इजीली विद द मोस्ट रिलायबल एंड कन्वेंशनल मेथड। क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, इसको हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और इजीली हम जो अल्कली अर्थ मेटल और मेटल्स हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा है क्वाइट क्विक, कन्वेंट एंड सिलेक्टिव एंड सेंसिटिव टू द इवन पार्ट ऑफ पार्ट्स पर बिलियन। तो ये आपका पार्ट्स पर मिलियन से पार्ट्स पर बिलियन के रेंज में भी ये आपका ऑब्जर्व कर सकता है हमारे एलिमेंट्स को। क्या इसके डीमेरिट्स हैं? सो कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन इस सोल्यूशन कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। जो कंसंट्रेशन है वो एक्यूरेट मेजर नहीं करता है, ये हाई कंसंट्रेशन पे काम नहीं करता है, लो करता। कई बार ये होता है कि हम देख चुके हैं इंटरफेरेंस, तो बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, जो विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, या फिर बात करें हम लोग किसी और आयंस की, एटायंस हो, एनायंस हो, वो इनके जो ऑब्जर्वेशन का जो प्रॉपर्टी है, रिजल्ट का है, वो उसको इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरफेरेंस मटेरियल। ठीक है, एंड एन स्टैंडर्ड सोल्यूशन विथ नॉन मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस विच इज कॉरस्पॉन्ड टू द इमिशन स्पेक्ट्रा। इसके अलावा हम इसमें डायरेक्टली नहीं करते, हम किसी स्टैंडर्ड ड्रग के साथ में कंपेयर करते हैं। जरूरी है कि आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो। जैसे कि बात करें Na का अगर मेजर करना है तो हम यूज करते हैं NaCl। अगर हम पोटेशियम का मेजर कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं KCl। ठीक है, नेक्स्ट आपका द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल सोल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसमें हम केवल मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम केवल उस सैंपल में एलिमेंट है या नहीं, कितना है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड द लास्ट, the elements of such as the carbon, hydrogen, halides cannot be detected due to the its non-radiation nature। क्योंकि रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको यूज नहीं करते हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फ्लेम फोटोमीटर। So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.